हेलो एवरीवन। कैंडलस्टिक हब के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है मूविंग एवरेजेस की कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज के बारे में। मूविंग एवरेजेस का यूज़ जनरली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो इसके बाद सपोर्ट या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और जैसे कि क्रॉस ओवर बनते हैं, स्मॉलर मूविंग एवरेज जैसे क्रॉस करता है मेजर मूविंग एवरेजेस को, जिससे कि गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस ऐसी स्ट्रैटेजीज बनती है। और जनरली मूविंग एवरेजेस ये प्राइस की वोलेटिलिटी को स्मूथ आउट करते हैं। तो हमें बेटर एक व्यू मिलता है जिससे कि हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। और मूविंग एवरेजेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर इंडिकेटर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन विथ अदर इंडिकेटर्स भी हम जनरली देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक स्ट्रैटेजी जिसके बारे में किसी को शायद से पता नहीं होगा। उसके रिजल्ट आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अ, इसके लिए हम अभी निफ्टी के चार्ट पर है, 5 मिनट्स का चार्ट है। तो स्ट्रैटेजी कैसे यूज करेंगे देखिए। तो जनरली हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया, उसके बाद में फिर से ड्रॉप हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट एक दिया, और उसके बाद में 200 डेज को भी सपोर्ट करते हुए प्राइस ऊपर की ओर गया है। ठीक है। तो इस केस में जनरली हम थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। तो इससे आपका थोड़ा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा, और तो इससे आपको थोड़ा पता रहेगा जैसे कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जहां पर ऐसा हमें क्रॉस ओवर दिखे, ठीक है, 50 डेज का एक क्रॉस ओवर 8 एक्सपोनेंशियल ने दिया है यहाँ पर। तो सिंपल एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पर क्रिएट करूंगा। ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि तो अभी हमें पता है कि यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है और ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जहां पर ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो यही मूविंग एवरेज का ही वो एक पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है। और उसके बाद में देखिए, यहाँ से हमारा ये मूविंग एवरेज तो आगे चला गया, ठीक है, 50 डेज का। और जैसे कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बना, तो ये तो यहाँ से क्यों नीचे चला गया ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। अगर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता रहेगा कि ये मेरा रेजिस्टेंस अभी भी काम कर रहा है। ये तो 50 और 8 का क्रॉस ओवर है, हम तो यहीं पर देख के छोड़ दिया था पहले। तो अभी हमें पता रहेगा कि ये क्रॉस सेक्शन है। तो एक्चुअली ये बहुत डीप है, जैसे कि आगे हम डिस्कशन में लेंगे तो हमें पता चलेगा कि तो कैसे प्राइस एक्शन एक्ट करता है। तो अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर मुझे पता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये नीचे चला गया, ओके। तो उसके बाद में हम अभी ये लाइन के ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज नहीं है, ओके। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, वो क्यों हुआ, ठीक है। तो बेटर है कि हम तो जनरली यहाँ पर हर हर एक ब्रेकआउट या रेजिस्टेंस के यहाँ पर हम लाइन नहीं क्रिएट करते, बट बेटर है कि हम क्रॉस सेक्शन के ऊपर अगर लाइन क्रिएट करेंगे तो वो लाइन हमें पूरी तरीके से सही गाइड करेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो वो लाइन का बन रहा है, ओके। देन 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ पर सपोर्ट किया, उसके बाद में फिर से एक
नीचे आकर 200 डेज को भी सपोर्ट करते हुए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बन रहा है। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे ये लाइन ब्रेकआउट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है हमें हमें तो ये मेरा ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये मुझे पता है कि यहाँ पर एक कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट दे रहा है ये लाइन को, जिससे कि ये मेरा इतना स्ट्रांग लेवल था कि उसे अब तक जब देखेंगे हम 1 2 3 यहाँ पर भी 4 5 टाइम्स वो नहीं ब्रेकआउट दे पाया। तो मुझे पता है ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बड़ा ग्रीन कैंडल से इतना स्ट्रांग अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर मुझे एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर यहाँ पर ये इंटरसेक्शन लेंगे जो कि प्रीवियस इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन में अगर देखूंगा तो ये फुल यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अगर मेरे पास ये लाइन सपोज नहीं है तो मुझे पता नहीं कि ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा 200 डेज का मूविंग एवरेज तो खत्म हो गया। उसके बाद में तो मुझे पता ही नहीं कुछ। तो मूविंग एवरेज एक बनाया हुआ इंडिकेटर है, बट उसमें बहुत सारे जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये लैग करता है और इससे कुछ रिजल्ट आता ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं लोग। तो सही तरीके से कैसे यूज़ करना है ये पता नहीं उनको शायद, या उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो ये लाइन अगर हम यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, एक लाइन एक यहाँ पर बना रहे, तो मूविंग एवरेजेस एक लेवल पे ठीक है, बट सिंपल मुझे यहाँ पर पता रहता है कि ये कुछ तो यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग क्रॉस सेक्शन है। तो स्ट्रांग क्रॉस सेक्शन का जो प्राइस है वो भी स्ट्रांग रहेगा ना, तो वो हर जगह पे उसको इफेक्टिव रहेगा। देन अगर हम बात करेंगे, अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को बंद कर देता हूँ, ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है कि मुझे लेवल्स पता है। मूविंग एवरेजेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं और पता नहीं चलता कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा जोन क्रिएट हो गया, उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में प्राइस आगे की ओर चला गया। ओके, सो अगर हमें ये लाइंस पता है, लाइन हमने बना के रखी है, तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। ये 200 डेज एंड 8 एक्सपोनेंशियल का क्रॉस सेक्शन मिल गया। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एक लाइन अगर मैं बना रहा हूँ और थोड़ा सिंपल व्यू के लिए मैं लाइन को ये क्लोज कर देता हूँ और अभी इस लाइन को मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो ये पूरा जोन बन गया है। ओके, तो जोन बन गया, उसके बाद में उसको सपोर्ट करते हुए मीन्स एक बार ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर देखिए दो हैमर सिग्नल्स क्रिएट हुए हैं। तो हैमर सिग्नल के बाद जैसे कि हमें यहीं पर एक ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ से ही जो अप ट्रेंड है वो शुरू होना हमें दिख रहा है और उसका एक टारगेट भी मिल गया। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथोडोलॉजी है जिससे कि कोई शायद से यूज़ नहीं करता। मूविंग एवरेजेस के बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजीज है जैसे कि मैंने आपको ये बताई है। तो आगे मैं आपसे ये बातें शेयर करूँगा। आप तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी चल रही है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।